Anneciğim. Anne, kurtar beni. Bebeğim. Selma. Anneciğim. Anne, kurtar beni. Bebeğim. Öpmeyecek misin? Annem. Oğlum. Hanım anneniz size kurban olsun. Bana sonsuza kadar saklayacağım. Anne öpücüğü verebilir misiniz? Yavrum, o da senin yaşında. Ben anayım oğullarım. Yavrum. Koca müdürler olacaksın. Anam diye sarıl. Anneciğim. Yavrum. Beni affet anne. Affet. अरे लाओ मुझे दो। चलो आओ गोल करके दिखाओ। मुझे दो। शाबाश। हो गया गोल। शाबाश, जल्दी आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी ये करो। बात। आ जाओ। अब मेरी बारी। मुझे दे। ये लो अपनी। अब मैं फेंकूंगा। मैं ले लूंगा ये ले आपसे। लो, ये- आप नहीं दे रहे ना मुझे। आ जाओ मेरे हीरो। ओ ये ले, मैंने ले ली। जवाद। हाँ जवाद। जवाद। तुम्हारे भाई खेतों में काम कर रहे हैं और तुम यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हो। मुझे नहीं पता था बाबा, मुझे नहीं पता था कि खेतों पर जा रहे हैं। तुम्हें मालूम था? बाबा मुझे मेरी बीवी के सामने तो मत मारिए। मारूंगा तो क्या होगा? हाँ, किसी काम के नहीं हो तुम, बिल्कुल बेकार इंसान हो, बिल्कुल। बाबा मत मारिए मुझे, खुदा का वास्ता मत मारिए। अगर किसी काम के सामने मत मारिए बाबा, मत मारिए बाबा। बाबा मत मारिए मुझे, बाबा मत मारिए, मत मारिए ना। तुमने मुझे धक्का दिया अपने बाप को, वो भी अपनी बीवी के सामने। तुम जैसी औलाद किसी की भी ना हो। तुम बस बीवी के दामन से जुड़े अच्छे लगते हो। नाफरमान औलाद, जाओ भागो, घुस जाओ इसके दामन में। बाबा मेरी बीवी को कुछ मत कहें। कहूंगा तो क्या कर लोगे? बताओ मुझे, बाप पे हाथ उठाओगे क्या? बाबा आखिर तुम हो किस काम के? बच्चा तक तो पैदा नहीं कर सके, बांझ बीवी ले आए। दोनों ही किसी काम के नहीं हो। यहां भाइयों के बच्चों के साथ खेलने के बजाय जाकर अपनी बीवी को आग लगा दो। देखिए बाबा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। चुप रहो, मत करो उसकी तरफदारी। इस घर से दफा हो जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारी हिम्मत। एक नंबर के बुज़दिल हो। बाबा बाबा खामोश हो जाइए। नहीं हुआ तो क्या कर लोगे तुम? मेरी मुखालफत करोगे तुम? मुक्का दिखा रहे हो? बस एक बार अपनी मर्दानगी दिखा दो मुझे। तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा है ना हो। मैं बे औलाद ही रहता तो अच्छा था। बहुत हो गया। मेरी जिंदगी हराम कर दी है आपने। जा रहा हूं, अब इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा मैं। जाओ यहां से, दफा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। काश तुम्हारी जैसी औलाद होते ही मर जाती। जवाद, 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 जवाद मेरी बात सुनो। जवाद, जवाद, जवाद कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ जवाद, बात तो सुनो मेरी। जवाद रुक जाओ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सिद्दीका, मैं तुम्हारा शौहर नहीं बन सका। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। जवाद, क्यों नहीं समझ रही तुम मेरी बात? अब यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं रही। अब कैसे तुम्हारा शौहर बन सकता हूँ मैं? अब कैसे देखूंगा तुम्हारी तरफ मैं? हाँ, तुम भी मेरी वजह से जलील हो रही हो। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। देख लिया ना, एक बार फिर मर्द बनकर सच्चाई नहीं बता पाया, नहीं कह पाया कि खराबी मुझ में है। बहुत जलील इंसान हूं मैं। नहीं, छोड़कर नहीं जाओ मुझे, कहीं और चले जाएंगे। बच्चे भी मेरे हाल पर हंसते हैं। दुआ करो कि किसी नहर में डूब के मर जाऊं मैं। जवाद नहीं जाओ। देखो, अल्लाह को शायद यही मंजूर, किस्मत में यही लिखा है। हर किसी के बच्चे थोड़े होते हैं। बाबा ने कभी मुझे अहमियत नहीं दी, मैं उनकी नजरों में कुछ नहीं।
औलाद ना होने की वजह से हमेशा गुस्सा करते हैं। और मेरे भाइयों के साथ कितने अच्छे हैं वो। बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा एक बच्चा हो, बस एक। उसके साथ फुटबॉल खेलता मैं, भागता दौड़ता काम करता उसके साथ में, और कहता बाबा देखिए मेरा भी एक बच्चा है। यही शर्मिंदगी है मुझे कि तुम्हें मां नहीं बना पाया। तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। जवाद, जवाद, नहीं जाओ। जवाद, जवाद। अरे ये लड़की घर को बसाने वाली नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। ये भी घर नहीं बसाएगी। चाची आ गई। आ गई महारानी। किस मुंह से हमारे घर में आ रही हो? हाँ बताओ मुझे। बहू नहीं हो, एक चुड़ैल हो तुम। बेटे को बाप से बदजन कर दिया, इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। घटिया औरत कहीं की। तुम्हारी भी बाकी बहुओं की तरह औलाद हो जाती तो ये सब न होता घर में। एक बच्चा नहीं दे सकी मेरे बेटे को, जिंदगी बर्बाद कर दी है उसकी। एक तुम जैसी औरत को बचाने की खातिर बाप और भाइयों सबसे दूर हो गया है। मनहूस औरत, खा पीकर बस सोई रहती है। उस बेचारे को भी अपनी तरह सुस्त बना के रख दिया है। ये उम्र हो गई और अभी तक बाप के आसरे पे बैठा है। तुम सिर्फ एक आलसी औरत हो। देखो तो जरा, दूसरी बहुओं के बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। दूसरी बहुएं पकाए तो खाती हो और सी के दे दे तो पहन लेती हो। बेकार औरत, बिल्कुल बेकार औरत। बच्चा पैदा कर नहीं सकती और इतनी फुहड़ है कि खाना भी नहीं पका सकती ठीक से। कभी नमक ज्यादा तो कभी पानी ज्यादा। अल्लाह बचाए ऐसी औरत से। काश कि इसको बहू बना के अपने घर में ना लाती मैं। मुझे क्या पता था इतनी बदनसीब औरत है ये। इसे बहू बना के अपनी इज्जत बना के घर में लेके आई, लेकिन ये कौन समझेगा? कोई भी नहीं। लेकिन हमारी बहू साहिबा को इसकी कोई कदर नहीं। मनहूस औरत है बिल्कुल। चलो, खुश हो गई क्या अब? बेटा बाप का घर छोड़कर चला गया। आखिर इसका हिसाब कौन देगा मुझे? और ऊपर से मुंह पर दरवाजा भी बंद कर दिया। अरे बहुत ही बेशरम है ये तो। चाची, चाची मत जाना। कहाँ जा रही हो आखिर? बात सुनो मेरी। अरे लड़की, तुमसे कह रही हूँ। अल्लाह हाफिज। आओ शाबाश, अंदर चलो चलो। अम्मी, सिद्दीका, क्या हुआ बेटी? चलो आओ, अंदर चलें।
बोलो मेरी जान। अपने शौहर को ढूंढने जाऊंगी, उसे वापस लाऊंगी अम्मी। लेकिन बेटी क्या कुछ कहा है उसने तुम्हें? बहुत गुस्से में गया है घर से। मैं बीवी हूं उसकी, मुश्किल वक्त में साथ होना चाहिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं उसे? जाकर वापस लाऊंगी। अपना घर नहीं उजाड़ने दे सकती। क्या लोग औलाद के बगैर जिंदा नहीं रहते? वो शौहर है मेरा, उसे मैं वापस लाके ही रहूंगी। मेरी जान, सिद्दीका कितनी बार हो गया ये? कुछ दिन पहले भी अपने बाप को लेके ऐसे ही भाग गया था। बहुत मुश्किल से लाई थी उसे, अब दोबारा वही। जी अम्मी। कैसे ढूंढोगी उसे? इस्तांबुल है वो, और तुम अकेली। चाहे जो भी हो अम्मी, फैसला कर लिया है। कुछ भी हो जाए ढूंढ कर रहूंगी अपने शौहर को, ले आऊंगी उसे जाकर। कोई है यहाँ? बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो तुम। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है। मैंने कहा है कि हमें बचाने के लिए किसी को भेज दें। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि कोई बचाने आएगा हमें? तो यकीन कर लो फिर। जैसे तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा था ना, मेरा रास्ता बदल के यहाँ ले आया। लेकिन मैं नहीं कर सका, और अब हम दोनों ही इस कुएं से नहीं निकल पा रहे। या अल्लाह, अब तो किसी को भेज दे। चीखो नहीं, कोई आएगा। तुम फिक्र मत करो, देखना। बेटे, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाजी हमें बचा ले, हमसे निकला नहीं जा रहा। गिर गए थे क्या? ये यहाँ था पहले से। इसको निकालने के लिए मैं रस्सी से नीचे आया था, और मैं भी यहीं फंस गया। फिर तो मैं कैसे निकालूं बाहर? रुको। रुको जरा, परेशान मत हो। बाजी, क्या आप मुझे इस रस्सी से खींच सकती हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत है? रुको, कोशिश करती हूँ मैं। पहले मैं इसे डालता हूँ। ठीक है। खींच रही हूँ मैं। हाँ, आ जाओ। ओ, कितना आसान था। मुझे भी आप ऐसे ही निकाल लेंगी, देखिएगा। इंशाल्लाह। ख्याल से आना बेटा, जोर से पकड़ना, ठीक है? हाँ, जोर से पकड़ लेना बेटा। ठीक है। पकड़े रखना रस्सी को। हाँ, आओ। आ जाओ। हो गया। हाँ, पाँव निकालो अपने। शाबाश। तुम ठीक हो? आ जाओ। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक हो तुम? शुक्र है, बाहर आ गए तुम। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना होती तो शायद मैं मर ही जाता। अल्लाह ना करे। हम कल रात से वहीं थे। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जाएगा? अरे, घर जा रहा होगा।
बहुत याद आ रही होगी इसे। माँ के बगैर नहीं रह सकता ये, अभी छोटा है बहुत। सही बात है, उसकी भी अम्मी है। कब से कुएं में थे तुम? कल से। रात कुएं में गुजारी थी? उसको बाजू में लेकर सो गया था। डर नहीं लगा? मुझे डर नहीं लगता। बहादुर बच्चे हो। नाम क्या है तुम्हारा? अरकान। और मेरा सिद्दीका। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये जगह तो गांव से दूर है। कौन से गांव से हो? मशातलिक। ये तो मेरे गांव से काफी नजदीक है। गांव जाओगे अपने? अकेले जा सकते हो? नहीं, नहीं जाऊंगा मैं गांव, नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। अम्मी बाबा परेशान हो रहे होंगे। मेरे अम्मी बाबा नहीं हैं। अच्छा, अफसोस हुआ। तो फिर रिश्तेदारों के पास ले जाती हूँ? नहीं। ओह, चलो अब जिद मत करो, तुम्हारे रिश्तेदार परेशान हो रहे होंगे। नहीं, नहीं होंगे वो परेशान। चलो जल्दी। मैं इस्तांबुल जाऊंगा। इस्तांबुल? वहाँ जाके क्या करोगे? इस्तांबुल। छोटे से बच्चे हो, तुम्हारा क्या काम? हाँ, इस्तांबुल तो बहुत दूर है ना, ऐसे कैसे जाओगे तुम? अम्मी के पास जाऊंगा, इस्तांबुल में है वो। अभी तो कहा था अम्मी बाबा फौत हो गए। नहीं, वो मेरी पैदाइश के वक्त फौत हो गई। मैंने उनको कभी भी नहीं देखा, उनका चेहरा भी याद नहीं मुझे। अच्छा, तो फिर? मेरी अम्मी की कब्र इस्तांबुल में है। इस्तांबुल में फौत हुई थी वो, उनकी कब्र पर जाऊंगा। अच्छा, लेकिन अकेले नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। अपने गांव चलो बस तुम। छोड़े मुझे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। चलो बेटा चलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो जल्दी। अल्लाह, ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? चलो मेरे साथ। कितने छोटे बच्चे हो, अकेले इस्तांबुल नहीं जा सकते। अम्मी के पास जाना है मुझे अपनी। चलो जल्दी, मैं चल रही हूँ ना साथ तुम्हारे। आप मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, मैं जाकर ही रहूंगा। ये रास्ता तुम्हारे गांव की तरफ जा रहा है। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। कहा ना मैंने, चलो जल्दी चलो। अम्मी के पास जाना है, अब मैं निकल चुका हूँ, आधे रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा। कहा ना, अभी तुम बहुत छोटे हो, नहीं जा सकते। चलो तुम घर की तरफ जाओ फौरन। रुक क्यों गए? घर जाओ अपने, जल्दी जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रही मेरी बात? जाओ। साथ ले आती क्या उसे? शायद बच्चा सही कह रहा हो। माँ की कब्र दिखा देती, घुमा के वापस ले आती उसे। कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने उसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन और क्या करती? उसकी बात मान भी नहीं सकती थी। मोअज़्ज़िज़ मुसाफिरीन, गाड़ी थोड़ी देर के लिए खाना पीना और दीगर जरूरियात के लिए रुकेगी। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, कहीं जाना मत। चले ठीक है। हम अभी आते हैं। दो बियर ले लेते हैं। पैसे हैं तुम्हारे पास बियर खरीदने के? तो तुम दे देना। होंगे तो दूंगा ना। चलो एंजॉय करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। भाई दो बियर देना।
भाई मूंगफली भी ले लो। एक मूंगफली भी दे दे। अरे उस बच्चे को तो भूल ही गए, उसके लिए भी कुछ ले लो। हाँ सही है। 2 बिस्किट्स भी दे दे भाई। शुक्रिया भाई। अरकान, तुम क्यों आ गए यहाँ पर? गांव क्यों नहीं गए तुम? मैं रास्ते से वापस नहीं जाता, ठीक है? मैंने आपसे कहा था कि इस्तांबुल आऊंगा, भूल गई है क्या? तुम ठीक कह रहे हो। उन्हें जानते हो क्या? मैंने बस इशारा किया था, रुक गए वो, फिर गाड़ी में बिठा लिया मुझे। चलो नीचे उतरो फौरन। नहीं, मैं इस्तांबुल जाऊंगा। कहा ना नीचे उतरो। नहीं, ये मुझे अम्मी के पास लेकर जाएंगे। नीचे आओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी इस्तांबुल। वादा करें? हाँ वादा। ठीक है, फिर आता हूँ मैं। इस्तांबुल जाने वाली बस अब रवाना होने वाली है। जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। चलो आ जाओ। आ जाए भाई, जल्दी आ जाएं। चलें ऊपर। बहुत जिद्दी हो तुम। एक गिलास पानी तो लाना मेरे लिए। वो तो भाई अभी मैंने देख लिया। ये बताओ, किसी अजनबी लोगों की गाड़ी में बैठते हैं क्या ऐसे? इस्तांबुल में कोई रिश्तेदार है तुम्हारे? वहाँ कहाँ रहोगे? मामू है, मामू के घर जाऊंगा मैं। अच्छा, मामू का घर कहाँ है जानते हो? पता नहीं। कैसे ढूंढोगे? पता है तुम्हारे पास? नहीं, पर एक बार गांव आए थे वो, तब मुझे उन्होंने शहर का नाम बताया था अपने। बगैर पते के नहीं ढूंढ सकते। ढूंढ लूंगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कुएं में सोया था तो एक ख्वाब देखा था मैंने। बहुत प्यारा ख्वाब था। ख्वाब में अम्मी को देखा था। मेरी अम्मी से आप इतना मिलती है ना, बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी हैं। अम्मी को कभी नहीं देखा क्या? मतलब किसी तस्वीर वगैरह में? मुझे दी ही नहीं किसी ने। किसने? चाची ने। कोई पसंद नहीं करता मुझे। घर से तो नहीं भागे ना तुम? नहीं, नहीं भागा। चाची ने निकाला है मुझे। हमेशा ही निकालती हैं। इस बार मैं निकल ही गया। अच्छा, तुम्हें मैं तुम्हारे मामू के पास ले जाऊंगी। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तुम्हारे मामू भी मिल जाएंगे। वो तो शुक्र है इस्तांबुल पहले जा चुकी हूं मैं, रास्ता मालूम है मुझे। हाँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्द हो जाता है बस। कोई बात नहीं। ये बच्चा पहले तो नहीं था? जी हाँ। टिकट लगेगा इसका भी? 25 रुपए काफी हैं। ठीक है ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है। मामू से पैसे लेकर आपको दे दूंगा, उधार दे दे। पहले मैं तुम्हें मामू के पास ले जाऊंगी। मेरे मामू आपको टिकट के पैसे दे देंगे। चलो ज्यादा मत बोलो। पहुंच गए हम।
मामू का नाम क्या है? रजब ओसजान। रजब ओसजान। पता है क्या काम करते हैं? पता नहीं, ऑफिसर हैं शायद। और कहाँ काम करते हैं? ये भी नहीं पता। ओह, फिर तो बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा। चलो आ जाओ, पूछते हैं। सुनिए। जी फरमाइए। रजब ओसजान को जानते हैं आप क्या? रजब ओसजान, ऐसा कोई भी मुझे याद नहीं आ रहा बाजी। अच्छा होगा कि आप आगे वाली दुकान से पूछ लें, वहीं कोने पर है। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पता करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप किसी रजब ओसजान को जानते हैं? ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आप आगे किसी से पूछिए। जी जी, हमें नहीं मालूम। चलिए ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप रजब ओसजान नामे किसी शख्स को जानते हैं क्या? जी नहीं बहन, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी अरकान साहब, कहाँ ढूंढ रहे हैं आपके मामू को? लेकिन मामू ने बताया था कि वो इसी जिले में रहते हैं। हर जगह तो देख रहे हैं। अम्मी की कब्र का भी तो मामू को ही पता है। अगर मामू नहीं मिले तो अम्मी की कब्र भी नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है, रो नहीं बेटा, कोशिश कर रहे हैं ना, ढूंढ लेंगे मामू को भी और फिर अम्मी की कब्र पे पिचाई। मैंने वादा किया है ना तुमसे। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। रो मत, देखो लोग देख रहे हैं। ये बच्चा क्यों रो रहा है बेटा? ये देखो बेटा, ये कितने प्यारे हैं। इस बच्चे का दिन बुरा है शायद। खैरियत तो है बेटी? इस बच्चे के मामू को ढूंढना है और पता भी नहीं मालूम हमें, तो इसलिए ढूंढ नहीं पा रहे। किसे ढूंढ रहे हो? रजब ओसजान। वैसे मेरा एक जानने वाला है रजब नाम का, और उसका सरनेम हाँ ओसजान ही है। घर का पता है क्या? पता है, मैं ले चलता हूँ। देखा, खुशकिस्मत हो तुम। रोना बंद करो और चलो। चलो चले, आ जाओ। शाबाश, चलो। पिछले साल से रजब को देखा नहीं। कभी कभी कैफे में बैठता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उसे यहाँ से गुजरते हुए देखा था। हाँ, यही जगह है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से फ्लैट में है। किसी से पूछ लेते हैं। आपका बहुत बहुत। कोई बात नहीं। नाम तो नहीं लिखा यहाँ। इन्होंने सही तो बताया है ना? किससे मिलना है? रजब ओसजान से। उनके भांजे को लेकर आई हूँ। वो तो यहाँ से 2 महीने पहले ही चले गए थे। चले गए? कहाँ? शौकत और सूफिया यहाँ से कहीं गए हुए हैं। ये नहीं पता कि कहाँ गए हैं। अफसर था ना, ट्रांसफर हो गया होगा। अब बताओ क्या करेंगे हम? नहीं मिले तुम्हारे मामू। देखो मैं क्या कहती हूँ, तुम अच्छे लग रहे हो मुझे, पसंद आए हो। चाहो तो मेरे साथ चलो। यहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, बहनों की तरह है। आपकी दोस्त? वो आंटी मेरे बचपन की दोस्त है, छोटी बहनों की तरह है। फिर मेरी शादी हो गई
और वो यहाँ शहर में जॉब करने लगी। मैं गांव में ही रह गई, उसी से मिलने आई हूँ। इस बार काफी दिन बाद आई हूँ, उससे मिलवाऊंगी तुम्हें, फिर तुम्हें गांव भेजने का कोई रास्ता निकालूंगी। क्या हो गया? गांव वापस नहीं जाऊंगा मैं, मुझे अपनी अम्मी की कब्र पर जाना है। वो कल ढूंढ लेंगे, तुम भी थक गए होगे ना, चल के थोड़ा आराम कर। मैं बहुत कल ढूंढेंगे। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। देखो बेटा, अम्मी की कब्र ऐसे कैसे मिलेगी? इस शहर के सारे कब्रिस्तानों में जाकर हर कब्र को देखना पड़ेगा। चलो चले। नहीं जाऊंगा, मुझे अम्मी ही के पास जाना है और अपनी अम्मी की कब्र ढूंढ कर ही रहूंगा। अरकान, अरकान बेटा। अरकान, बेटा क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, ढूंढते हैं अम्मी की खबर भी। चलो। कब्रिस्तान की इंतजामिया ने दिया है ये कागज। कम से कम 7-8 साल पुराना है ये। क्या इसको देखना बहुत जरूरी है? बच्चा जिद कर रहा है, बहुत दूर से देखने के लिए आया है। चलो ढूंढते हैं फिर। ये रही, यही है वो कब्र जिसे आप ढूंढ रही हैं, सामिया गोमुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा। अरकान, ये है तुम्हारी अम्मी की कब्र। अम्मी जान, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपकी इतनी याद आती है मुझे। अम्मी जान, दोबारा कभी गाँव नहीं जाऊंगा मैं। चाची मुझे बहुत मारती हैं। चाचू भी कुछ नहीं कहते उन्हें। मुझे घर में नहीं रखना चाहते अम्मी। अगर बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। उनकी शक्ल भी नहीं पहचानता मैं, आपको भी नहीं पहचानता। हमेशा ख्वाब में ही देखा है बस। हमेशा बुलाती रहती हैं, हमेशा कहती है आओ तुम्हें गले लगाऊं। मैं आ गया अम्मी। सिद्दीका खाला लाई है मुझे, वो भी आपकी जैसी हैं। उनसे प्यार करता हूँ मैं। अरकान, चलो अब चलते हैं, रात हो गई बहुत। दोबारा फिर आएंगे, चलो अब। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा मैं। आप जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? ठंड पड़ गई है, तबीयत खराब हो जाएगी और ज्यादा। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी ही के पास रहूंगा। बेटा कल फिर आ जाएंगे हम, वादा। कह रही हूँ ना कल आएंगे। चलो अब यहाँ से। नहीं नहीं नहीं। अरकान, यहाँ नहीं रह सकते, ये रहने की जगह नहीं है। चलो मेरे साथ। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, तुम रहो यहाँ पे अकेले।
जा रही हूँ मैं। हाँ? कैसा बच्चा है ये? अच्छा ठीक है, मैं भी नहीं जा रही। तुम्हारे साथ यही कब्रिस्तान में रात गुजार दूंगी। अम्मी आपसे मिलती हैं। आप बीमार हो गई क्या? ठीक हूँ मैं। हाँ। मेरी वजह से हुआ है ना ये? अरे नहीं बेटा, एलर्जी है। चलिए अब। हाँ हाँ। आ जाओ। आ जाओ, साथ चलो। पहुंच गए, बस दुआ करो वो घर पर हो। अच्छा, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हुआ, आप कांप क्यों रही हैं? मत पूछो। आइए अंदर आइए। अच्छा, इंसान बता ही देता है आने से पहले, और कुछ नहीं तो एक फोन ही कर लेते। इधर आइए, यहाँ बैठ जाइए। आपको ठंड लग गई है, कैसे हुआ ये? इस्तांबुल की हवा रास नहीं आई। मैं आपके लिए कावा बना कर लाती हूँ, ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। आराम से बैठिए। ये कौन है? लॉटरी से निकला है ये। अच्छा, तो अपना नाम तो बताओ मुझे आप। अरकान। रास्ते में मिला है ये। मामू के पास आया है इस्तांबुल, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया। अब अकेला कैसे छोड़ूं इसको, तो साथ ले आई। अच्छा किया आपने। कावा बनाकर लाती हूं मैं। शर्माओ नहीं, ये आंटी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। अब मेरी बारी है। यहाँ मैं अपने शौहर को ढूंढने आई हूँ, तो उसे ढूंढूंगी। अल्लाह करे वो मिल जाए। मतलब आपका शौहर आपको छोड़कर चला गया? आपको यकीन है वो इस्तांबुल ही आया है? इसी शहर का पता है उसे। शादी से पहले वो इस्तांबुल में ही रहता था। तलत आए होंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया, आज बहुत थक गया हूं मैं।
तुम ठीक हो? ये क्या है? गांव से मेहमान आए हुए हैं मेरे। क्या फिर से तुम्हारी बहन आई है? तलत, कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बहन है। तुम्हारा गांव भी कितनी बरकत वाला है, सब लड़कर हमारे घर आ जाते हैं। तलत। अच्छा अच्छा। खुशामदीद। शुक्रिया। तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा भी था? नहीं, इनका बेटा नहीं है। भूख लग रही है, खाना तैयार है? कितने दिन रहेंगे? चंद दिन। शौहर मिल जाएगा तो वापस चली जाएंगी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मामलात में मत पड़ो। अब इसका शौहर भी आ जाएगा। वो सुन लेंगी। अंदर चलो। तो ये बात है अरकान, तुम्हारी अम्मी की कब्र तो ढूंढ ली हमने, अब मुझे अपने शौहर को ढूंढना है। मेरा शौहर जल्दी से मिल जाए मुझे, फिर हम गांव वापस जाएंगे। खलील चचा हमारे गांव के हैं। हाँ, यही तो है। आ जाओ। सिद्दीका बेटी, खुशामदीद। शुक्रिया। खैरियत बेटी, कैसे आना हुआ? वो यहाँ आओ बेटा, इधर आओ। ये लो मेरे बच्चे। कौन है ये बच्चा? रास्ते का साथी, साथ आया है मेरे। लंबी कहानी है। खलील चचा, जवाद आया था क्या यहाँ? हाँ, आया था एक बार। कब? 1-2 दिन पहले आया था। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, बहुत परेशान था। नशा करता है क्या? नहीं। मैं भी हैरान रह गया था, उसके पास खड़ा नहीं हो जा रहा था। बहुत बुरी हालत थी उसकी। उसे कहाँ ढूंढूं मैं? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कुछ नहीं मालूम। बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता। पैसे मांगे थे उसने, दे दिए मैंने। कुछ हुआ है क्या बेटी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं घर पर फोन करता हूँ, शाम को हमारी तरफ चलो। नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त के घर रुकी हुई हूँ। शुक्रिया। अच्छा, हमारी तरफ भी आना इंशाल्लाह। और बताओ, सब खैर खैरियत तो है बेटा? हाँ, सब ठीक है माशाल्लाह। नहीं रखना मुझे उनको, अपने ही घर में मेहमान बन के रह गया हूँ। ये क्या बात हुई? ये सब एक जैसे हैं। तंग आ गया। प्लीज। क्या प्लीज? चिल्लाओ मत। बस अब बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कोई होटल नहीं है, गांव से सब यहाँ आ जाते हैं। ये अब नहीं चलेगा। मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ। बताओ उनको। तलत, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह है। तलत, जाने का कैसे कहूँ, समझो प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में सुकून से रहना चाहता हूँ, समझी क्या? वापस भेजो उन्हें। सिद्दीका, सर्दी लग रही है। होटल चले हम? नहीं, सही है। शाम बखैर। शाम बखैर मैडम जी, कहिए। एक कमरा चाहिए रहने के लिए। सिंगल बेड चाहिए? डबल। बच्चा अलग से होगा क्या? क्या ये आपका बच्चा नहीं है? वो मैं अकेला सोऊंगा अम्मी, आपको पता तो है मुझे आपके साथ नींद नहीं आती। ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड जी बिल्कुल। ये लीजिए।
प्यारा बच्चा है। 204 नंबर है, चाबी दरवाजे के ऊपर है। शुक्रिया। काफी शर्मीली लगती है मुझे सिद्धार्थ। अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। शायद किसी चीज की जरूरत हो उन्हें। मैं जरा जाकर देखता हूं। कहाँ जा रहे हो? कोई बदतमीजी की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। अरे यार, मैं तो बस मदद करना चाह रहा था उसकी। बैठो अपनी जगह पर। वाकई बहुत खूबसूरत औरत है। नजमेल, ठंड लग रही है। अरकान, मुझे अम्मी कहा कि अम्मी आपके साथ नींद नहीं आती मुझे। होटल वाले को ऐसा लगे इसीलिए कहा था मैंने। अच्छा लगा मुझे। अगर आपको मेरी अम्मी समझेंगे तो डरेंगे मुझसे। मैं आंखें निकालूंगा उनकी अगर अम्मी को कुछ कहा तो। आज तक मुझे किसी ने अम्मी नहीं कहा। आपका कोई बच्चा नहीं है क्या? कुछ बातें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। नहीं बेटा, अल्लाह ने इस नेमत से महरूम रखा है। शौहर भी छोड़ के चला गया मुझे। घर का सुकून खत्म हो गया। एक बार फिर अम्मी कहो ना, बस एक बार। अम्मी। लेकिन मेरी अम्मी तो है। फौत हो गई लेकिन है। मुझे ख्वाब में भी नजर आती हैं वो। दोबारा से अम्मी को ख्वाब में देखूंगा। गुड मॉर्निंग। सुबह मेरा नाम नजमिल है। कहाँ जाना है? गाड़ी पे छोड़ाता हूँ आपको मैं। शुक्रिया, बस में जाएंगे हम। चलो। वाह भाई, काफी सख्त है ये। फंसाना मुश्किल होगा इसे। हाँ। सद्दीका, खुशामदीद। शुक्रिया जमाल भाई। खैरियत तो है ना? जवाद आया था क्या यहाँ इस्तांबुल में अपने शौहर को ढूंढने आई हूँ। समझ गया। हमारे गांव वालों की तरफ एक कैफे था, वहां देखा है। बात करने के काबिल नहीं था। हुआ क्या है? कोई मसला हुआ है क्या? क्या बताऊं मैं आपको जमाल भाई। मुझे उस कैफे का पता मिल सकता है क्या? सिद्दीका बाजी, सब खैरियत तो है? जी, बस मैं जवाद को ढूंढ रही थी। वो यहाँ एक ही बार आया था, उसके बाद नहीं आया। ठीक है, दोबारा आए तो बता दीजिए। जी क्यों नहीं, जरूर। शुक्रिया। क्यों रो रही हैं आप? नहीं रो रही। रो रही हैं। खाला, मुझे अम्मी के पास ले जाएं। उनसे कुछ कहना है।
अम्मी मैं आ गया हूँ। आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सिद्दीका खाला। हाँ अच्छा। अरकान, कब्र पे क्या सरगोशियां कर रहे थे? कुछ पूछ रहा था। क्या पूछा? पूछा कि उन्हें अम्मी कह सकता हूँ। किसे? सिद्दीका खाला को। और किसको? कहा कि उनका कोई बच्चा नहीं है। उनको किसी ने अम्मी नहीं कहा आज तक। अच्छा तो जवाब दिया क्या? क्या कहा? कहा कि अम्मी कह सकते हो। अम्मी 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 जान। बेटा मेरी जान। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरकान क्या हुआ बेटा? हमेशा ऐसे ही होता है। अरकान क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं मैं ठीक हूँ। आप फिक्र नहीं करें। डॉक्टर को दिखाएंगे। कल चलेंगे। अभी मैं ठीक। यहाँ से हॉस्पिटल चलते हैं। मगर पैसे नहीं है आपके पास। चलो जाएंगे। चलो खांसो बेटा, दोबारा से। ब्लड काउंट, एक्सरे और दिल की सोनोग्राफी देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ है डॉक्टर साहब इसे? चलो। लाइट चल रही है। बंद करना भूल गए थे शायद। दरवाजा भी खुला है। ये कमरा हमारा है। जानता हूँ, गलती से नहीं आया कोई मैं यहाँ। तो फिर ये दरवाजा कैसे खुल गया? ये चाबी है ना, सब दरवाजे खोल देती है ये। इस कमरे से फौरन बाहर जाओ। खा नहीं लिया तुम्हारा कमरा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। थोड़ी देर बैठते हैं ना, बातें करेंगे। क्या हुआ, रात लंबी है, कहीं बोर ना हो जाओ तुम। बच्चे ये पैसे पकड़ो और जाके अपने लिए दुकान से दफा हो, निकलो मेरे कमरे से। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं आना। दफा हो। अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो जलील इंसान। कोई है यहाँ? मैं कहती हूँ निकलो तुम यहाँ से, बेगैरत आदमी। तुम दिमाग मत खराब करो मेरा। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटा बताओ मुझे। तुम अपनी माँ के पास जाओ। चलो। अजीब मुसीबत है ये मेरे गले में। बेगैरत इंसान। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। इसने बुलाया। मत मारो मुझे पहले भी तुम्हारी नियत पे शक था। बेगैरत इंसान, दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। माफ कीजिएगा बाजी, इस बगैरत के पास शायद स्पेयर चाबी होगी। माफी चाहता हूं मैं। अंदर जाइए। ये देखो, ठहरिए जरा, पहले मैं ये उठा लूं जाकर। तौबा तौबा। आप फिक्र ना करें बाजी, मैं उसे देख लूंगा, पुरसुकून हो जाए। चलो यहां से, तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। चलो। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे?
सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी, पता नहीं कहाँ चली गई आप। सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी, अरकान, 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 अरकान को देखा है आपने? मेरा बेटा। नहीं देखा बाजी, मैं चादर लेने गया था, शायद उसी वक्त निकला होगा। ओह अरकान, कहाँ है? अम्मी मुझे भी बिठाए ना। बिठाती हूँ बेटा, चलो आओ बेटा, हम साथ बैठेंगे। चलो बस आ जाओ। मजा आ रहा है ना? पकड़ो मुझे, पकड़ो। ध्यान से बेटा। ये घुमाओ। मुझे तसल्ली हो गई थी, बेटा मिल गया, लेकिन शायद मैं गलत थी। अब किसको ढूंढोगी बेटी, शौहर को या बच्चे को? दोनों को ही। होटल में वापस जाकर देखा तुमने? देखा है खलील चचा, हर जगह सुबह से ढूंढ रही हूँ, एक एक जगह। शौहर को भी ढूंढ रही हूँ और अब साथ उस बच्चे को भी। उसने मुझे अम्मी कहा है, अम्मी। तो क्या हो गया? अम्मी कह सकता है, बाजी कह सकता है, खाला कह सकता है। ढूंढना है उसे। तुम्हारा काम सामान में से सुई को ढूंढने से भी मुश्किल है। बिछड़े हुओं को ढूंढना इतना आसान नहीं है बेटी। अम्मी। कब्रिस्तान। मरे नहीं होंगे बेटी, एक न एक दिन मिल ही जाएंगे। कब्रिस्तान। सिद्दीका,
अरकान, छोड़े मुझे। क्या हुआ बेटा? मुझे छोड़कर चली गई। कौन? मैं कब चली गई थी? हाँ, चली गई थी। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने गई थी। दुकान पर गई थी मैं और फौरन वापस आ गई। वापस आई तो तुम नहीं थे। तुम तो मेरा सहारा हो बेटा, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? डर गया था बहुत। अम्मी जान, मेरा बेटा, दोबारा मुझे मत छोड़िएगा प्लीज। अरकान, तुम्हें भूख लग रही होगी, एक डो बनवा लूं तुम्हारे लिए? मदद करूं चाचा आपकी? शुक्रिया। शुक्रिया। ये लो खाओ। वहां किसको देख रहे हो? कहीं नहीं। यहां बैठ के खा लो। चलो। पता है अरकान, मैंने वापस जाने का सोचा है। फजूल में ढूंढ रही हूँ। इतने बड़े इस्तांबुल में ढूंढना आसान है क्या? मेरे साथ चलोगे ना तुम? अम्मी कहा है तो अपनी अम्मी को छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। अपनी अम्मी के घर रखूंगी तुम्हें। जब मेरे शौहर वापस आएंगे तो हम गांव में घर ले लेंगे। तो चलोगे ना मेरे साथ? फिर दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। अरकान बेटा, चलो अब तुम्हें मैं यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। चलो। एक दो दिन हमारा मेहमान बनना पड़ेगा तुम्हें। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई है। हाँ, दिखाओ मुझे। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी आती हूँ। आप यहीं रुकें। ठीक है। छोटे बच्चों में बहुत कम होता है ये। क्या हुआ ऐसे डॉक्टर? बच्चे के दिल के वॉल में मसला है, वो भी बहुत बड़ा मसला। फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? बच्चों के दिल का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है। अफोर्ड कर लेंगे आप? बच्चे की मां है ना आप? जी बिल्कुल।
माँ की ही तरह समझे मुझे। अरकान के अम्मी पापा फौत हो चुके हैं, कोई नहीं उसका, तो अब मैं समझ गया। आपके पास ऑपरेशन के पैसे हैं क्या? नहीं, पैसे तो इतने नहीं, मुश्किल है। बच्चे का आपके अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या? गांव में एक रिश्तेदार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो। आप उसकी सरपरस्त बनेंगी क्या? उसे ठीक कर दें डॉक्टर साहब। मेरा तो काम है ये, लेकिन अस्पताल के अखराजात मेरे इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहीं से ऑपरेशन के पैसों का बंदोबस्त कर लें, सारे ना सही थोड़े कम हो, तो बच्चे की जान बच सकती है। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। मैं अस्पताल की इंतजामिया से बात करता हूँ। हमें जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करना होगा। ठीक है। आप पैसों का बंदोबस्त कर सकती हैं? कितने? अल्लाह शिफा दे। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द है। मेरी जान हो तुम अरकान। थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा जल्दी। उफ यार उफ, क्या किस्मत है मेरी। बात मुझसे की थी मगर किसी और को दे दिया। अब क्या करूं मैं? तुम्हारी माँ इंतजार कर करके मर जाएगी, सब्र करो बेटा। क्या करूं मैं? बाबा मैं अपना गुर्दा दे दूं, लेकिन अल्लाह मदद करेगा। जिससे पैसों की जरूरत होगी वही हमारी मदद करेगा। बस तुम्हारी माँ बच जाए, मेरे लिए यही काफी है। कोई आबादी, कोई इलाका, कुछ भी नहीं छोड़ना बेटा। कोई तो होगा जरूरतमंद जो हमारी मदद करेगा। उठो, इस तरह इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, क्या करूं मैं? शिफा दे मेरी बीवी को या रब, कोई रास्ता दिखा हमें, उसे सेहत याब कर दे। माफ कीजिएगा, अल्लाह शिफा देगा। शुक्रिया। आपकी बीवी बीमार है क्या? हाँ बेटा, सर पर बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया है। गुर्दा ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। और आप? वो ऑपरेशन होना है मेरे बेटे का। अल्लाह सेहत दे। यहां से गुजरते हुए मैंने आपकी बातें सुन ली। बेटे के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं
अपना गुर्दा दे सकती हूँ। सिद्दीका अम्मी कहाँ है? मुझे उन्हें देखना है। वो अंदर है बेटा, मैं ले जाती हूँ तुम्हें उनके पास। सिद्दीका अम्मी के पास जाना। सिद्दीका मैडम, चाहे तो फैसला बदल सकती हैं आप। नहीं, फैसला नहीं बदलूंगी। जानती हैं आप उसके लिए गुर्दा दे रही हैं जो आपकी खुद की औलाद नहीं है। जानती हूँ, उसे जिंदा रहना है, वो सब कुछ है, मेरा सहारा है मेरा। सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी। अरकान, ठीक हो जाओगे, डरो नहीं। मोहतरमा रास्ता देंगी प्लीज? दुआ करें उसके लिए। डॉक्टर साहब। हाँ? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने गुर्दा दिया है, किसी को पता ना चले। शुक्रगुजार रहूंगी। सिद्दीका मैडम के लिए भी दूसरा ऑपरेशन थिएटर तैयार करें। ठीक है डॉक्टर साहब। सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी। उठ गए आप? कैसी तबीयत है आप? सिद्दीका अम्मी कहाँ है? अभी आ जाएंगी, कहीं गई हैं। अभी लेटे रहो बेटा, आपको आराम की जरूरत है। सिद्दीका अम्मी के पास जाने, कहाँ है वो? आ जाएंगी। सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी को बुला ले। अभी आ जाएंगी बेटा, परेशान मत हो। सिद्दीका अम्मी आ जाएंगी। अल्लाह शिफा दे आपको। आप ठीक है ना? अरकान कैसा है? थोड़ी देर पहले जागा है, आपका पूछ रहा था। मैंने कहा आने वाली हैं। ऑपरेशन का तो नहीं बताया उसे? परेशान मत हो आप, उसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। पुरसुकून हो जाएं। सच में आप बहुत अजीम औरत हैं। वो बच्चा आपकी औलाद ना होने के बावजूद भी आप। वो मेरा अपना बच्चा है, सुकून है मेरा। बस मुझे इस हाल में न देखे। उसकी बहुत फिक्र हो रही है, देखना चाहती हूँ उसे, लेकिन सब्र कर रही हूँ। पहले खुद को संभाल लूं, फिर देखूंगी। आपकी ड्रेसिंग का वक्त हो गया है। आप बता क्यों नहीं रही? कितने दिन हो गए, मेरी अम्मी कहाँ गई? आ जाएंगी। हमेशा कहती हैं कि आएंगी, लेकिन कब? क्यों नहीं आ रही? कल कहा था कि आएंगी, लेकिन आज भी नहीं आई। मुझे छोड़कर चली गई है ना? लेकिन कह रही थी कि मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। मुझे धोखा दिया उन्होंने। बहुत चाहती हैं वो आपको। फिर कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रही हैं? कहीं किसी काम में मसरूफ ना हो, या फिर शायद। मुझे बेवकूफ मत बनाए आप। मैंने उन्हें अपनी अम्मी की तरह प्यार किया। अम्मी कहा उन्हें धोखा दिया मुझे। उनसे प्यार नहीं करता अब, बिल्कुल नहीं करता। ऐसा नहीं कहते। शायद आना चाहती हूँ और आ नहीं पा रही हूँ। आना चाहती तो आ सकती थी वो। आना ही नहीं चाहती वो।
आप कहाँ जा रही हैं? उसके पास जा सकती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, देख सकती हूँ उसे। बीप 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 बीप। अरकान, यहाँ से जाएं। बेटा, बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरकान, आप मुझसे प्यार नहीं करती, झूठी, चली जाए। आपको देखना भी नहीं चाहता मैं। मुझसे प्यार करती तो मेरे पास रहती। प्यार नहीं करती आप मुझसे। अरकान, बेटा, मैं जाए, इसी वक्त चली जाए, जाए। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाए। मैं आपसे खफा हूँ। सुना नहीं? खफा हूँ। जाए यहाँ से। चली जाए। ये क्या किया आपने? गलत बात है। क्या इस तरह करते हैं? बच्चे बड़ों के साथ इस तरह से पेश नहीं आते हैं। वो ना होती तो तुम मर जाते। तुम्हारे लिए अपना गुर्दा बेच दिया। उन्होंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए अपना गुर्दा बेच दिया। पूछ रहे थे ना कहाँ है वो? बताती हूँ। जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था तो उनका भी ऑपरेशन हो रहा था गुर्दा देने के लिए। समझ गए तुम? आप समझ आई क्या? सिद्दीका अम्मी, अम्मी, सिद्दीका अम्मी, सिद्दीका अम्मी, अम्मी, अम्मी जान। अरकान, अरकान, आराम अम्मी से। जान, अम्मी, अम्मी, अम्मी। माफ कर दे अम्मी, माफ कर दे, माफ कर दे खुदा के लिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अम्मी जान, अम्मी, बेटा, अम्मी जान, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। जानो मेरी, बहुत प्यार करता हूँ अम्मी जान। सुकून हो तुम, मेरा सुकून। अब कहाँ जाएंगे अम्मी? बाबा को ढूंढेंगे। बाबा को? जवाद बाबा, आपके बाबा मेरे शौहर। ढूंढते हैं। बेटी, आखिर तुम गई कहाँ थी? कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ ढूंढा नहीं तुम्हें। अस्पताल का पता चला तो भागा चला आया। सब खैरियत है? क्या हुआ था तुम्हें? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? शुक्र है अल्लाह का, अब तो ठीक है। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? शौहर मिल गया तुम्हारा। उसे बताया कि तुम आई थी, ढूंढ रही थी उसे। सुनाई नहीं उसने? कान खींचने हैं उसके, नसीहत भी की है। कितने मोटे दिमाग का शौहर है तुम्हारा बेटी। मैं तो समझ ही नहीं पाया। किसी दलदल में फंस गया है वो। उसका हाथ थाम कर वहां से निकालना होगा।
शायद तुम्हारी सुन ले। चलो गाड़ी में चलते हैं। आओ बेटा। ढूंढ लिया तुमने? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो घर चलते हैं। क्या तुम्हारे ऐसा करने से मैं बाप बन जाऊंगा? चलो। क्यों जिद कर रही हो? अरे मैं तो एक बेकार इंसान हूं। तुम मेरे शौहर हो। वो खो चुका है, उसे मुर्दा समझो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। न फर्ज निभा सका, न औलाद दे सका तुम्हें। दोबारा ये मत कहना। क्या होगा? हालत देख रही हो मेरी। जाओ अपने रास्ते। हम अपने घर में एक साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। एक नामुकम्मल इंसान। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। नहीं जवाद, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। अगर इतनी सी भी उम्मीद होती तो चलता। गांव नहीं जाएंगे। खलील चचा से बात की है, तुम यही काम करोगे। घर बनाएंगे अपना, इस्तांबुल में रहेंगे। जानते हो अल्लाह ने एक तोहफा दिया है। क्या वाकई में? तुम्हें बाबा और मुझे अम्मी कहने वाली औलाद दी है अल्लाह ने। हमारा बेहतरीन सहारा, तोहफा हमारा, जिंदगी का सुकून। उम्मीद हमारी, बेटा हमारा। हाँ? चलो। बाबा। इसने मुझे बाबा कहा। बाबा। आज के बाद हमेशा कहूंगा। हमेशा कहोगे? बाबा जान। बेटा, मेरे बेटे। अम्मी। बेटा। अम्मी जान। हमारी जान।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।